वेलकम टू दिव्याक्स एकेडमी। और आज मैं आपको करा रहा हूँ, देखिए, जो हमारी ऑफलाइन क्लास टेस्ट जो होते हैं उनके सॉल्यूशन। ये क्लास 9 का टेस्ट उसके सॉल्यूशन है जो कि सब्जेक्ट मैथ है। ठीक है, तो चलिए करते हैं शुरू। देखिए, हमारा जो पहला क्वेश्चन है वो है इक्वेशन ऑफ ए लाइन विच इज 5 यूनिट डिस्टेंस अबव द एक्स एक्सिस। ठीक है, तो ये कह रहे हैं कि कोई इक्वेशन ऑफ ए लाइन, उस लाइन के इक्वेशन जो कि 5 यूनिट डिस्टेंस है, दूर है एक्स एक्सिस से ऊपर की तरफ। तो देखिए, इसके लिए थोड़ा सा मैं ग्राफ बना के आपको समझा देता हूँ इसे। तो बच्चों, ये है लेट हमारा एक्स वाई कार्टेशियन प्लेन है, ये सॉरी हमारा यानी कि जो एक्स वाई ग्राफ आप इसे समझ सकते हैं। ठीक है, दिस इज एक्स एक्सिस एंड दिस इज वाई। तो कह रहे हैं एक्स एक्सिस से ऊपर की तरफ ये 5 मीटर की, या 5 मीटर नहीं बोला, यूनिट बोला है। ठीक है, 5 यूनिट डिस्टेंस से कोई लाइन जा रही है, तो 5 यूनिट डिस्टेंस से जा रही है बच्चों, ये हर जगह 5 यूनिट डिस्टेंस दूरी पर होगी। ठीक है, यहाँ भी 5, ये भी 5, ये भी 5। ठीक है, हर जगह पर एक जैसी होगी क्योंकि एक ही आपको डिस्टेंस दी है, तो वो लाइन कहीं से भी होकर जा सकती है। तो इसका मतलब ये एक्स के साथ में पैरेलल होगी। ठीक है, ऐसे करके ये लाइन जाएगी। ठीक, अब इसके लिए आपको बतानी है जो आपकी इक्वेशन है वो क्या बनती है। ठीक है, तो बच्चों देखिए, एक्स के साथ में ये दूर थी, यानी एक्स से इतना डिस्टेंस पे थी। तो अब देखेंगे इसमें, तो देखिए ये हो जाती है बच्चों, और यहाँ से भी देख लो। तो अब देखिए ये निकल के आएगा y इज इक्वल टू 5। ये जो आपकी लाइन है, आप इसे ऐसे कह सकते हैं। ये देखिए, ये जो डिस्टेंस आप यहाँ से देख रहे हो, ये कितनी है, ये वाली डिस्टेंस। ठीक, यही तो इसकी डिस्टेंस है, तो ये 5 है। ठीक, तो यही यहाँ पे आएगी। तो देखिए, आप यहाँ पे से देखते हैं, यदि x इज इक्वल टू 5, तो बच्चों x का तो कोई डिस्टेंस दी नहीं है। ठीक है, x प्लस 5 इज इक्वल टू वाई, ऐसी कोई इक्वेशन नहीं मिलेगी। देखिए, x माइनस 5 इज इक्वल टू 0, यस ये बनेगी, क्योंकि यहाँ पे जो आपकी आ रही है ये y इज इक्वल टू 5 है, सॉरी y माइनस 5 इज इक्वल टू 0, y इज इक्वल टू 5 है। तो ये देखिए 5 को आप इधर में ले लिए, लेफ्ट साइड में आप ले लेंगे, तो ये हो जाएगी y माइनस 5 इज इक्वल टू 0। तो आपका ये वाला ऑप्शन है जो थर्ड, वो सही हो जाएगा। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट। तो इसमें दिया है x इज इक्वल टू 3 एंड y इज इक्वल टू -2 इज ए सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन। ये इस इक्वेशन का सॉल्यूशन है, देन द वैल्यू ऑफ p इज, p की वैल्यू क्या होगी। तो बच्चों देखिए, कोई भी सॉल्यूशन हो किसी इक्वेशन की, उन सॉल्यूशन को उन इक्वेशन में पुट कर दो, तो वो इक्वेशन होती है बैलेंस, यानी कि दोनों तरफ एक जैसा आपको मिल जाएगा, लेफ्ट साइड और राइट साइड दोनों ही एक जैसे। तो यहाँ पे x की वैल्यू 3 एंड y की वैल्यू -2, ये इसमें पुट कर दें आप। तो देखिए, ये मैं कर देता हूँ, p x की वैल्यू 3 एंड y की वैल्यू आपको मिलेगी -2, ये पुट कर दिया इसमें, और ये 12 होना चाहिए। तो यहाँ से इसे सॉल्व करते हैं, 4 3 जा 12p प्लस 3 2 जा 6 इज इक्वल टू 12। अब बच्चों यहाँ से देखेंगे आप, 12p इज इक्वल टू 12 माइनस 6, तो 12p इज इक्वल टू 6। अब इसे आप 12 का इसमें 6 में डिवाइड कर दो, तो क्या मिलेगा आपको, p इज इक्वल टू 6/12। ठीक है, जिससे कि यहाँ से आप 1/2 करके निकाल सकते हैं। ठीक है, तो आपका जो ऑप्शन होगा वो ऑप्शन बी सही होगा। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द इक्वेशन ऑफ ए लाइन पैरेलल टू वाई एक्सिस। तो बच्चों देखिए, अब यहाँ पे कोई लाइन होगी जो वाई एक्सिस के पैरेलल होगी, ये है आपका वाई एक्सिस। ठीक, अब इसके कोई पैरेलल लाइन ड्रॉ करनी है, तो मैं थोड़ा कलर चेंज करके इस लाइन को ड्रॉ कर लेता हूँ। देखिए, तो ये वाई एक्सिस है, तो इसके पैरेलल मैंने एक लाइन ड्रॉ की है। ठीक है, तो बच्चों इस लाइन को जब मैं ड्रॉ करूँगा, तो इसकी जो इक्वेशन आएगी, अब देखिए ये जो है, यानी ये y के पैरेलल है ना, तो यहाँ पे जो डिस्टेंस निकलेगी कुछ x के लिए निकलेगी। ठीक, ये डिस्टेंस x के लिए, यहाँ पे देखिए ये x इज इक्वल टू जो भी कुछ होगा। देखिए, ये जब यहाँ पे x के पैरेलल थी तो वैल्यू y के लिए निकल रही थी। ठीक है नहीं, तो यहाँ पे जो आपका ऑप्शन होगा वो ऑप्शन डी सही होगा। मैं आपको डायरेक्ट बताऊँ, तो x इज इक्वल टू ए, यहाँ आपको एक जो डिस्टेंस है वो दे नहीं रखी है, तो डिस्टेंस आप कुछ भी लेट कर लेंगे। ठीक है, तो वो ए होगी। तो इस तरह से डी ऑप्शन सही है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये बोला बच्चों, टू विच इक्वेशन डज द ग्राफ रिप्रेजेंट, यानी जो आपका ग्राफ है
वो किस इक्वेशन को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। तो ग्राफ में देखेंगे कि आप कुछ पॉइंट देख पा रहे हैं, आपको दिख रहे हैं, देखिए यहाँ पे ये 2 and 2, ठीक है, दिस इज 2,2 दिख रहे होंगे आपको ठीक से, मैं चलो साइड में बना देता हूँ ये, और इधर में दिख रहे हैं मुझे -2, -1। तो बच्चों ग्राफ जो लाइन बना रहा होगा, ठीक है नी, ये पॉइंट उसमें क्या है, क्या सेटिस्फाई करेंगे उस लाइन को। तो मैं मानता हूँ कि चलिए ये ग्राफ इसके लिए है, ठीक है नी। तो इसमें आप पुट करेंगे तो आप क्या देखेंगे कि ये इक्वेशन सेटिस्फाई नहीं होगी, ठीक है नी। इसमें पुट करेंगे ये भी सेटिस्फाई नहीं होगी, इसमें पुट करेंगे या सेटिस्फाई हो जाएगी। इसे बच्चों मैं सॉल्व करके दिखा दूँ, ठीक है नी। तो देखिए 8 वाई की वैल्यू क्या है, कोई से भी पॉइंट पुट कर लो, दोनों के लिए बैलेंस हो जाएगी, ठीक है नी। तो इसमें करेंगे आप 2 -6 और यहाँ भी 2 इज इक्वल टू 4। तो बच्चों इसमें 8 2 जा 16 -6 2 जा 12 इज इक्वल टू 4। तो आप देखेंगे 4 इज इक्वल टू 4, यानी कि ये सेटिस्फाई हो गए। आप दूसरे वाले पॉइंट पे मैं आपको चेक करके दिखा सकता हूँ, ठीक है नी। देखिए दूसरे वाले चेक कर लेते हैं, ये क्या है -1 एंड -2। तो देखिए वाई की जो वैल्यू है -1 पुट करनी है, -6 एक्स की वैल्यू -2 पुट करनी है, ठीक है नी, इज इक्वल टू 4। ये कह रहे हैं यहाँ भी आप सॉरी यस यही है, ठीक है नी। तो चलिए ये 8 1 जा 8, तो माइनस के 8 6 2 जा 12। तो देखिए आप प्लस के 12 करेंगे इज इक्वल टू 4। तो यहाँ भी देखेंगे बच्चों आपको 4 मिल रहा है इज इक्वल टू 4। तो आप किसी भी तरह से चेक कर सकते हैं, आपकी दोनों तरह से आंसर आ गया, ठीक है, दोनों पॉइंट इसे सेटिस्फाई कर दें। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। तो आगे वाला जो क्वेश्चन है वो है एनी पॉइंट ऑफ द फॉर्म ये ऑलवेज लाई ऑन द ग्राफ ऑफ द इक्वेशन। एनी पॉइंट ऑफ द फॉर्म ये, इस तरह के कोई भी पॉइंट हैं, ठीक है ना, ऑलवेज लाई ऑन द ग्राफ ऑफ द इक्वेशन। ये कह रहे हैं ये किसी ग्राफ पे लाई करते हैं तो इक्वेशन किस तरह से बनेगी। तो बच्चों देखिए आप देख रहे हो कि जो एक्स है वो यहाँ ए के बराबर है और ये आपका वाई है, ठीक है, दिस इज योर वाई। तो यहाँ से क्या देख पा रहे हो, एक्स और वाई वैसे तो इक्वल हैं बट वाई का साइन अलग है, यानी कि एक्स है वो इक्वल वाई के है बट माइनस में है, ठीक, एक्स इज इक्वल टू माइनस वाई है। तो यहाँ से देखिए इस तरह से कौन सी इक्वेशन है आपकी, तो देखिए ये नहीं है, ये नहीं है, ये भी नहीं है, ठीक है, एक्स वाई इक्वल हैं बट साइन भी लगा हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे ये आपको बच्चों मैच करेगी, क्योंकि वाई को आप इधर में ले आएंगे लेफ्ट साइड में, तो ये हो जाएगा एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो आपका ऑप्शन जो फोर्थ है वो सही है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हाउ मेनी ऑफ ए लीनियर इक्वेशन इन एक्स एंड वाई कैन बी सेटिस्फाइड बाई एक्स इज इक्वल टू 1, ठीक है नहीं, एंड वाई इज इक्वल टू 2। ये कह रहे हैं कि इससे कितनी लाइन सेटिस्फाई हो सकते हैं बच्चों। अब के बाद लाइन का क्या है कि नंबर पूछा आपसे, ठीक है नहीं। तो देखिए मैं आपको थोड़ा सा ऐसे रिप्रेजेंट करके दिखाता हूँ बच्चों। देखिए मैं से 1 2 3 मैंने ये कॉलम बना ली एंड 1 2 3, ठीक है। ये ऐसे करके पूछ रहे हैं कि 1,2। तो मैं कोऑर्डिनेट देखता हूँ 1,2। देखिए 1 एंड 2 ये कोऑर्डिनेट यहाँ पे आता है, कोई ये डॉट आता है, ठीक है, 1,2 के लिए। तो बच्चों इससे ये कह रहे हैं कि कितनी लाइंस को ये सेटिस्फाई करेगा। तो देखते हैं बच्चों, देखो जिस इससे इस पॉइंट से होकर जितनी लाइन जा सकती हैं ये उतनी लाइन को सेटिस्फाई करेगा। तो बच्चों देखिए इससे लाइन ऐसे जा सकती है, थोड़ा टेढ़ी हो गई है, सॉरी पॉइंट भी गायब हो गया। चलिए हम पॉइंट बनाते हैं, पहले हमारा पॉइंट था इस जगह पे, ठीक है, ये हमारा पॉइंट है। अब हम इससे देखते हैं कि हमारी लाइन कितनी हम ड्रॉ कर पा रहे हैं, ठीक है। तो देखिए एक इस तरह से भी आपकी लाइन जा सकती है, ऐसे भी जा सकती है, ऐसे भी जा सकती है, ऐसे भी जा सकती है। इससे क्या है कि आप इनफाइनाइट लाइन ड्रॉ कर सकते हैं, ठीक, कितनी इनफाइनाइट। तो इसके लिए जो आपका आंसर होगा वो होगा इनफाइनाइटली मैनी, ठीक है। तो इस तरह से बहुत सारी लाइन ऐसे होके जा सकते हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इफ 3,2 इज द सॉल्यूशन ऑफ ये देन के इक्वल ऑफ द इक्वेशन। ये कह रहे हैं बच्चों देन के इक्वल्स ऑफ द इक्वेशन। तो देखिए ये वाले पॉइंट आप इसमें पुट कर दें। इस तरह का क्वेश्चन पहले भी किया आपने, एक्स की वैल्यू पुट कर दो 3 माइनस के वाई की वैल्यू पुट कर दो 2 इज इक्वल टू हो रहा है 5। 3 3 जा 9 माइनस 2k इज इक्वल टू 5। तो बच्चों देखिए -2k इज इक्वल टू 5 - 9, ठीक है, यानी कि ये हो जाता है आपका -4 -2k। अब देखिए यहाँ से k की वैल्यू निकालते हैं, तो k इज इक्वल टू -4 अपॉन -2। इससे ये कटेगा तो ये हो जाएगा 2। तो k की वैल्यू बच्चों आ रही है 2। तो इस तरह से आपका ऑप्शन ए सही है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखिए इसमें कहा है इक्वेशन ऑफ ए लाइन पासिंग थ्रू ऑरिजिन। कोई एक लाइन है
जो ऑरिजिन से होके जा रही है। तो देखिए बच्चों, ऑरिजिन, ये वाला पॉइंट ऑरिजिन होता है आपका, ठीक है ना। और इसके जो कोऑर्डिनेट होते हैं वो होते हैं 0,0। तो कोई भी एक लाइन जा रही है, या तो मान लो कि ऐसे जा रही है, ठीक है, या कोई लाइन ऐसे जा सकती है, लाइन कोई ऐसे भी जा सकती है इस तरह से, ठीक है, कहीं से भी कोई लाइन इससे जा रही है। तो इस जगह पे क्या है कि एक्स आपका जीरो होता है, वाई भी क्या है कि जीरो होता है। अब ये इसमें इक्वेशन देख लें कि कौन सी बन पा रही है। तो देखिए एक्स प्लस वाई 1 नहीं होगा, एक्स इज इक्वल टू ये नहीं होगा, यहाँ कोई नंबर है बच्चों, नहीं हो पाएगा। एक्स प्लस वाई जीरो, हाँ ये हो जाएगा बच्चों, ठीक है ना, क्योंकि एक्स प्लस वाई दोनों का सम इस जगह पे क्या होता है, जीरो होता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये कह रहे हैं इन ए ग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन द क्लास इंटरवल आर ये एंड ये, देन द क्लास विथ इज। तो बच्चों देखिए, जो क्लास विथ होती है, क्लास विथ एंड क्लास इंटरवल जो होता है वो इक्वल ही है, ठीक है नहीं, सेम रहता है। तो यहाँ पे क्या है कि देखिए, इसके जो लोअर लिमिट एंड अगले ग्रुप के लोअर लिमिट, इन दोनों का जो डिफरेंस होता है वही आपकी क्लास विथ होती है। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि क्लास विथ है वो 20 आ रही है, ठीक है नहीं, आप करेंगे 21 माइनस 1, तो ये आएगी 20। तो इस तरह से आपका डी ऑप्शन सही है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। ठीक है ना, फाइंड द रेंज ऑफ द फॉलोइंग, ये इसके लिए रेंज पूछा है। तो बच्चों रेंज क्या होती है, तो जो आपकी मैक्सिमम वैल्यू आई है ना, मैक्स वैल्यू, ठीक है ना, डाटा के अंदर जो मैक्स वैल्यू है उसमें से आपकी जो मिनिमम या लोएस्ट वैल्यू, आप ऐसे कह सकते हैं, ठीक है ना, मिनिमम वैल्यू या लोएस्ट वैल्यू, कुछ भी आप कह लें। तो देखिए इसमें जो मैक्सिमम वैल्यू आपको दिख रही है, मेरे ख्याल से मुझे 32 दिख रही है, यही होगी। और देखिए लोएस्ट वैल्यू 6, यस 6 है। तो बच्चों आप क्या करेंगे, 32 माइनस 6, तो ये आ रहा है 26। इस तरह से आप इसे कर लेंगे, ठीक, ऑप्शन डी इसमें सही है। आगे चलते हैं। विच ऑफ द क्लास मार्क, व्हाट इज द क्लास मार्क ऑफ द क्लास इंटरवल ये। तो ये करें, इनके लिए क्लास मार्क क्या है, ठीक है बच्चों, क्लास मार्क। तो क्लास मार्क के लिए आपको फॉर्मूला पता है, क्या होता है कि अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट, कुछ भी आगे पीछे आप लिख सकते हैं, कोई ऐसी दिक्कत नहीं है, प्लस लोअर लिमिट, ठीक है नहीं, डिवाइडेड बाई 2, इन दोनों को 2 से डिवाइड कर दो। तो बच्चों यहाँ पे आप देखेंगे कि अपर लिमिट क्या है इसमें 120, लोअर लिमिट क्या है 90, डिवाइडेड बाई 2, ये हो जाते हैं 210 डिवाइडेड बाई 2, ये आ जाएगा आपका 105, ठीक है। तो 105 आपका ऑप्शन बी इसमें करेक्ट है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखिए, द डिफरेंस बिटवीन द मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू ऑफ द गिवन ऑब्जर्वेशन इज कॉल्ड। तो बच्चों इस तरह का क्वेश्चन पहले कराया है, और इस तरह के आप इस वैल्यू को कहेंगे रेंज, ठीक है ना, ये जो वैल्यू निकल के आती है उसको रेंज बोलते हैं। इन द क्लास इंटरवल, इन द नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इन द क्लास इंटरवल्स 10 to 20, 20 30, 30 to 40, द नंबर 30 इज इंक्लूडेड। तो बच्चों ये नंबर 30 के लिए पूछा है, इन्होंने कहा है कि क्लास इंटरवल भाई इस तरह से दे रखे हैं, ठीक है, चलिए बना लेते हैं, इस तरह से दे रखे हैं 30 to 40। अब एक 30 नंबर है, ये कह रहे हैं ये जो 30 है वो इसमें आएगा, इसमें फॉल करेगा या इसमें फॉल करेगा, कहाँ पे आएगा। तो बच्चों देखिए, ये जो नंबर होता है इसका मतलब है कि इसमें 10 से शुरुआत है, 10 तो है, ठीक, बट ये जो 20 है ना वो इसके अंदर नहीं है, यानी पीछे वाला नहीं होता। तो देखिए 30 भी इसमें नहीं होगा, फिर तो 30 जो होगा वो इस वाले ग्रुप में होगा, ठीक है, इस क्लास इंटरवल। तो 30 कहाँ पे होगा, 30 to 40 वाले, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी द एम्पिरिकल प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट। तो बच्चों देखिए, किसी भी इवेंट के लिए आपकी जितनी भी प्रोबेबिलिटी हो सकती हैं वो 0 to 1 हो सकती हैं, 0 to 1, यानी 0 से लेके 1 के बीच में आपकी प्रोबेबिलिटी कोई भी आ सकती है, 0 भी आ सकती है, 1 भी आ सकती है, और इनके बीच में भी आ सकती है, बट इससे कम नहीं हो सकती, ठीक है ना, और 1 से ज़्यादा नहीं हो सकती। अब देखिए ये कह रहे हैं कि इनमें से कौन सी नहीं हो सकती, ठीक है, कैन नॉट बोला है ना। तो देखिए 2/3 इसे आप करके देखेंगे, ये 6.66 कुछ आ रही है, तो ये हो सकती है, ठीक है नहीं, ये 3/2। अब देखिए इसी को करके देखो, ये 1.5 आ रही है, इसे सॉल्व करेंगे तो 1.5 तो बच्चों नहीं हो सकती, ठीक है, प्रोबेबिलिटी। तो इस तरह से आपका ऑप्शन बी सही होगा इसमें से। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखिए बच्चों, व्हेन ए डाई इज थ्रोन द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एन ऑड नंबर लेस देन 4। तो देखिए बच्चों, आपको, आप जैसे डाई पे देखेंगे तो डाई पे कितने नंबर होते हैं, 1 2 3 4 5 एंड 6। अब ये कह रहे हैं कि जब किसी डाई को फेंका जाता है, ठीक है नहीं, गेटिंग एन ऑड नंबर
तो हम ऐसा देखते हैं कि हमें कोई ऑड नंबर मिलना चाहिए लेस देन 4, 4 से छोटा। तो 4 से छोटा ऑड नंबर एक 3 होता है और एक 1 होता है। दो ऑड नंबर मिल गए तुम्हें 3 से छोटे, ठीक है नहीं। तो ये कह रहे हैं इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी। तो बच्चों देखो प्रोबेबिलिटी जो होती है वो होती है सेलेक्टेड अपन टोटल। सेलेक्ट आपने जितने किए अपन टोटल का, तो सेलेक्ट कितने नंबर हुए 2, अपन टोटल कितने नंबर थे 6, तो इन्हें आप सॉल्व करेंगे तो ये आएगा 1/3। तो इस तरह से इसमें आपको जो ऑप्शन मिलेगा वो बी वाला मिलेगा, ठीक है ना, 1/3। तो चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है द सम ऑफ द प्रोबेबिलिटीज ऑफ ऑल इवेंट ऑफ ए ट्रायल इज। देखिए सम ऑफ ऑल इवेंट, सम ऑफ ऑल इवेंट। देखिए बच्चों ये इस तरह के क्वेश्चन है कि यहाँ पे क्या है कि आपको कोई सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट आपको पता होनी चाहिए, बस छुट्टी। तो देखिए सम ऑफ ऑल प्रोबेबिलिटीज ऑफ ऑल इवेंट ऑफ ए ट्रायल इज, तो ये होती है 1, ठीक। सब जितनी भी आपकी प्रोबेबिलिटी आती हैं किसी एक इवेंट के अंदर, उन सब का सम यदि सबको जोड़ेंगे आप तो 1 आता है, ठीक है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। इसमें बोला बच्चों 2 कॉइन्स आर टॉस्ड 1000 टाइम्स, यानी कि 2 सिक्के थे, 2 कॉइन्स आर टॉस्ड 1000 times and the outcomes are recorded as below। तो नीचे देखिए उनके आउटकम्स आए हुए हैं, ठीक है ना, इस तरह से आउटकम्स आते हैं। तो ये कह रहे हैं कि 200 टाइम्स 2 हेड ऊपर आए, देखिए इन्होंने काउंट किया 200 टाइम्स दोनों में हेड आता है ऊपर, ठीक है ना। 550 टाइम्स दोनों में से एक में हेड आता है एक में नहीं आता, और 250 टाइम्स किसी में हेड ऊपर नहीं आता, दोनों में टेल आता है। तो कह रहे हैं द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एट द मोस्ट 1 हेड इज। तो ये कह रहे हैं कि अधिक से अधिक एक आए, कितना, एट द मोस्ट मतलब होता है बच्चों इससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए, ठीक है नहीं, ज़्यादा से ज़्यादा इतना आए। तो इन्होंने कहा है एट द मोस्ट 1 हेड, एट द मोस्ट मतलब ज़्यादा से ज़्यादा, मैक्सिमम इतना होना चाहिए। तो देखिए यानी कि 1 वाले को भी लेंगे एंड इससे कम कम वाले को ले सकते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा यही है, 0 वाले को भी लेंगे। तो आप देखिए 0 कितने चांस आया है, यानी कि जो 1 आया है ना वो आया है आपके 550 टाइम्स, और जो 0 आई है वो आया है 250 टाइम्स, ठीक। दोनों का सम करो आप, दोनों का सम कितना हो रहा है, इन दोनों का सम हो रहा है बच्चों 800, ठीक है। तो आपकी जो प्रोबेबिलिटी आएगी वो कितनी आएगी, देखिए अब इन्होंने टोटल कितनी टाइम्स से उछाला था, टॉस किया था 1000 टाइम्स, तो 1000 टाइम्स इन्होंने टॉस किया है, और आपके जो आ रहे हैं सेलेक्टेड वो आ रहे हैं 800। तो इसमें से इसे आप सॉल्व कर लें, ठीक है नहीं, आप ऐसे कर लेंगे सॉल्व द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एट द मोस्ट 1 हेड इज, बच्चों यस, ठीक है। तो इसे 2 से अप एंड डाउन काट देंगे तो ये आ रहा है 4/5, ठीक। तो 4/5 इसके लिए हो जाएगा, ठीक। ये वाला आपका सी वाला ऑप्शन सही है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। इन ए सैंपल स्टडी ऑफ 640 पीपल इट वाज फाउंड दैट 512 पीपल हैव ए हाई स्कूल सर्टिफिकेट। देखिए बच्चों क्या थे कि टोटल जो आपके इतने पीपल थे, ठीक है, तो ये क्या आ रहा है आपका टोटल आ रहा है, और इनमें से क्या था कि इतने पीपल हैव ए हाई स्कूल सर्टिफिकेट, क्लास 10th का या हाई स्कूल जो सर्टिफिकेट था ना, हाई स्कूल सर्टिफिकेट वो 512 के पास में है, ठीक है नहीं। इफ ए पर्सन इज सेलेक्टेड एट रैंडम, ये कहने रैंडमली कोई पर्सन को सेलेक्ट किया है, द प्रोबेबिलिटी दैट द पर्सन हैज ए हाई स्कूल सर्टिफिकेट इज। तो ये कह रहे हैं कि इस बात की प्रोबेबिलिटी कि उस पर हाई स्कूल का सर्टिफिकेट होगा क्या है। तो देखिए हाई स्कूल का सर्टिफिकेट होगा तो हाई स्कूल वालों को सेलेक्ट कर लो, तो 512 अपॉन टोटल, ठीक है, ये आपका हो जाएगा। अब बच्चों इसमें क्या है कि आप डिवाइड करके देखेंगे, ठीक है, तो आप डिवाइड करके इसका आंसर पता कर लेंगे। जस्ट ए मिनट मैं भी कर लेता हूँ, ठीक है, और मैं इसको बताता हूँ कि क्या आता है। तो आप कर रहे हैं 640 का डिवाइड करना है आपको 512 में, ठीक है, डिवाइडेड बाई 640। तो बच्चों ये 0.8 आ रहा है, ठीक है नहीं, तो आप इसमें कर लेंगे 0.8, ठीक। यस आप करके देख सकते हैं, नहीं तो काट के भी देख लो आप, ठीक है नहीं, काट के भी आपको पता चल जाएगा 0.8 इसके लिए सही आंसर है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। ये कह रहे हैं इन ए सर्वे ऑफ इतने चिल्ड्रन एज्ड इतने से इतने मंथ के लिए, यानी कि जो टोटल चिल्ड्रन है ना बच्चों, जो टोटल बच्चे हैं वो हैं 364, ठीक है, और जिनकी जो एज है वो 19 से 36 मंथ है, ठीक है, ईयर मत लगाना मंथ है।
इट वॉज फाउंड दैट 91 लाइक टू ईट पोटैटो चिप्स। ये जो 91 है वो पोटैटो चिप्स खाना पसंद करते हैं। ठीक, आप मैं इसे यहीं पे हाईलाइट किया देता हूँ। इफ़ ए चाइल्ड इज सेलेक्टेड एट रैंडम, एक बच्चे को सेलेक्ट किया जाता है, द प्रोबेबिलिटी दैट ही और सी जो भी है डज नॉट लाइक टू ईट पोटैटो चिप्स, वो पोटैटो चिप्स को खाना पसंद नहीं करता है। तो बच्चों देखिए, जो पोटैटो चिप्स खाना पसंद करते थे वो 91 थे जो पसंद करते थे। जो पसंद नहीं करते वो 91 को छोड़ दो, इसमें से माइनस कर दें आप 91। तो 91 माइनस करने के बाद कितना आएगा आपको, देखिए 3 आपको इधर में मिल जाता है और 27 आपको इधर में मिल जाएगा। ठीक है, हाँ इतना ही आपको मिल पा रहा है। ठीक है, ओके। अब देखिए, अब इस बात की प्रोबेबिलिटी आपको पता करनी है। तो प्रोबेबिलिटी में ये तो सेलेक्टेड वाले हो गए। ठीक है, तो प्रोबेबिलिटी क्या आएगी, चलो मैं इधर में कर लेता हूँ। 273 डिवाइडेड बाई टोटल 364। अब यहाँ भी बच्चों आपको क्या करना है, क्या आपको देना है डिवाइड। ठीक है, तो इसमें डिवाइड आप देते हैं 273 डिवाइडेड बाई 364, तो ये आ जाता है 0.75। तो बच्चों इसमें जो आपकी प्रोबेबिलिटी आ रही है वो आ रही है 0.75। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो बच्चों इस तरह से आपकी वीडियो हो जाती है कंप्लीट। ठीक है, नहीं आगे अभी कोई क्वेश्चन है नहीं, हमने सबके सॉल्यूशन करा रखे हैं। तो आप अच्छे से पढ़ते रहिए और इसी तरह से पढ़ेंगे तो आपकी नॉलेज भी बढ़ेगी और मार्क्स भी बढ़ेंगे। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, देवेक्स एकेडमी की तरफ से। थैंक यू।